मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योग और अध्यात्म पर। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। आज का विषय हमने लिया है योग निद्रा। योग निद्रा के बारे में कहा जाता है कि ये तनाव से मुक्ति और कम समय में हमें संपूर्ण निद्रा का लाभ देता है। जब वर्तमान समय में अति व्यस्तता और काम की अधिकता की वजह से पूर्ण विश्राम नहीं मिल पाता है, इससे तनाव, बेचैनी, चिड़चिड़ापन स्वभाव में आने लगता है, जिससे धीरे धीरे जीवन में निराशा, अवसाद आने लगता है। यहाँ पर योग निद्रा एक वरदान की तरह से हमारे जीवन में आती है और इन परिस्थितियों से बाहर आने में हमारी बहुत सहायता करती है। आइए अब जानते हैं कि योग निद्रा है क्या। योग निद्रा को सजग निद्रा यानी जागते हुए निद्रा भी कहा जाता है। यह वह निद्रा है जिसमें जागने और सोने के बीच की स्थिति पाई जाती है। सृष्टि का संचालन करने वाले भगवान विष्णु भी कुछ समय के लिए विश्राम लेने के लिए इसी अवस्था में विश्राम करते हैं। ऐसा शास्त्रों पुराणों में कहा गया है। साधारणतः जो हम नींद लेते हैं उसमें बेहोशी की अवस्था रहती है, परंतु योग निद्रा से कम समय में स्फूर्ति, ताजगी और शक्ति का पुनर्निर्माण होता है। इसमें शारीरिक व मानसिक दोनों तरह का विश्राम प्राप्त होता है। मनुष्य 6 से 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी शारीरिक व मानसिक स्तर पर अपने आप को थका हुआ ही महसूस करता है। कारण नींद आते ही स्वप्न में सारे विचार, सारा नाड़ी संस्थान, दिन भर के कार्यकलाप सक्रिय होकर मन मस्तिष्क को सक्रिय कर देते हैं। इसलिए मन शांत व स्थिर नहीं हो पाता और 6 से 8 घंटे की नींद की लेने के बाद भी शरीर टूटा फूटा ही महसूस करता है। मित्रों, देखा जाए तो विश्राम मन के शांत होने पर ही मिलता है। जैसे यदि हमारे सामने कोई गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, अतिशोक या कोई प्रसन्नता की घटना हो जाती है, तो हमारी नींद उड़ जाती है। इसका अर्थ है कि निद्रा का उद्गम मन है, शरीर नहीं। जब साधक अपनी साधना में योग निद्रा को शामिल कर लेता है तो वह अपने मन को साधना सीख जाता है। फिर वह मन का गुलाम नहीं रहता। उसके लिए आध्यात्मिक यात्रा सरल हो जाती है। मानव की प्रवृत्ति बहुमुखी है, अर्थात वह बाहरी दुनिया की तरफ आकर्षित होता है। उसके कर्म, विचार, दैनिक कार्यकलाप उसके बाह्य जगत के अनुभवों के आधार पर ही होते हैं और उन्हीं अनुभवों के आधार पर वह कार्य भी करता है। परंतु योग निद्रा अपनाने से वह अपने अंदर झांकना सीख जाता है, आत्म अवलोकन करना सीख जाता है। मित्रों, आज आप जानते हैं कि योग निद्रा से क्या क्या लाभ हमारे जीवन में आते हैं। योग निद्रा करने से मानव के जीवन में अनेक शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होने लगते हैं। योग निद्रा करने से हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति अधिक होती है। शरीर में टूट फूट ठीक होने का कार्य इस अवस्था में बहुत तेजी से होता है, जो कि साधारणतः नींद में नहीं हो पाता है। इसका अभ्यास करने से बहुत कम समय में, बहुत कम नींद लेने पर भी पूरे शरीर में ताजगी, स्फूर्ति, शक्ति का एहसास होता है। इसको करने से तनाव, अवसाद, थकान, उच्च रक्तचाप, सिर दर्द और कई प्रकार की दर्दों से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि शरीर के प्रत्येक नाड़ियों में रक्त का प्रवाह बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। वर्तमान समय में मनुष्य मानसिक रोगों से ज्यादा पीड़ित है, तो मानसिक रोगों को दूर करने के लिए यह क्रिया बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हुई। यदि निश्चित संकल्पों के साथ में बुराइयों, बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों व संस्कार को का संकल्प लेने से मनुष्य के जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। आइए हम बात करते हैं अब कि हम योग निद्रा कैसे करें, इसका अभ्यास कैसे करें, इसकी विधि को जानते हैं और
योग निद्रा का आनंद लेते। आइए शुरू करते हैं योग निद्रा। योग निद्रा के लिए सर्वप्रथम एक साफ सुथरे, हवादार, शांत स्थान का चयन करें। भूमि पर अपना आसन, पहले सफेद प्लास्टिक शीट, उस पर दरी और उस पर सफेद चादर बिछा लें। पहनने वाले वस्त्र ढीले व साफ हों। अब अपने आसन पर आप लेट जाएं, शवासन की स्थिति में। दोनों पैरों के बीच सुविधाजनक फासला रखें। दोनों भुजाएं शरीर से कुछ दूरी पर अर्धखुली अवस्था में हथेलियां रहें आकाश की ओर। दोनों पैरों के पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, शरीर बिल्कुल बिल्कुल ढीला। आंखें कोमलता से बंद रखी। आंखें बंद करने से आप बाह्य जगत से कट जाते हैं और हमारी आंतरिक यात्रा, मानसिक यात्रा शुरू हो जाती है। तो अब अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करना आरंभ करें। ऐसे अवलोकन करें जैसे एक खड़ा व्यक्ति किसी लेटे हुए व्यक्ति को देखता है। उसी प्रकार से महसूस करें कि आप अपने शरीर को देख रहे हैं। अपने दाएं पैर के अंगूठे को देखें, फिर दूसरी उंगली को देखें, उसकी आकृति को देखें, तीसरी उंगली को देखें, चौथी उंगली को देखें, पांचवी उंगली को देखें। देखते जाएं। पैर के तलवे को देखें, उसका ऊपरी भाग, टखना, पिंडली। देखते जाएं शरीर को अपने। घुटना, देखें घुटने को अपने। जंघा, नितंब। इन हिस्सों को देखते जाएं और उनको ढीला करते जाएं। महसूस करते जाएं कि सभी अंगों में रक्त का संचार हो रहा है। इन अंगों को ढीला करते जाएं। सांस लें, छोड़ें, लें, छोड़ें। इसी प्रकार से बाईं ओर के पांव को देखें, बाएं पैर के अंगूठे को देखें, हिलाएं अंगूठे को, पहली उंगली को देखें बाएं पैर की, बाएं पैर की दूसरी उंगली को देखें, तीसरी उंगली, चौथी और पांचवी उंगली को देखें। बाएं पैर के तलवे को देखें, उसकी बनावट को देखें, ऊपरी भाग को देखें, टखने को, पिंडली, घुटना, जंघा, नितंब को देखें। इन हिस्सों को देखते जाएं और महसूस करते जाएं वे रंग शिथिल होते जा रहे हैं। ढीला करते जाएं शरीर को। शरीर के प्रत्येक नस नाड़ियों पर रक्त का प्रवाह देखें, महसूस करें वे अंग पहले से अधिक स्वस्थ हो रहे हैं। शरीर बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला। अब अपने शरीर की ऊपर के हिस्से की यात्रा करते हैं। देखिए अपनी नाभि को। नाभि हमारे शरीर की ऊर्जा का केंद्र है। ये शरीर का पावर हाउस भी कहा जाता है। हमारे शरीर की 72,000 नस नाड़ियां
नाभि से ही होकर गुजरती है। यह हमारे शरीर का समान प्राण का केंद्र है। अब अपने पेट के भीतरी अंगों, जिगर, अग्नाशय, दाएं बाएं फेफड़े देखें। दिल, धड़कता हुआ दिल को देखें। कमर के हिस्से को देखें। रीढ़ की प्रत्येक गुटी को देखें। रीढ़ पर स्थित ऊर्जा केंद्रों, चक्रों को देखें। इन चक्रों का रंग देखें, इन्हें घूमता हुआ देखें। महसूस करें आपके चक्र घूम रहे हैं। सभी चक्रों के दर्शन करें। धीरे मूलाधार से सहस्त्रधार चक्र देखते जाए। दाएं हाथ के अंगूठे को देखें। दूसरी उंगली को देखें। तीसरी उंगली को देखें। चौथी उंगली को देखें। पांचवी, दाएं हाथ की हथेली, उसके ऊपर का भाग, कलाई, कोहनी, भुजाएं, कंधा, देखते जाएं प्रत्येक हिस्से को। महसूस करें आपका अंग प्रत्यंग रक्त से परिपूर्ण है, पहले से अधिक स्वस्थ और हल्का। इसी प्रकार से बाएं हाथ के अंगूठे को देखें। आंखें बिल्कुल बंद रखें। पहली उंगली को देखें। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। देखिए इनकी बनावट को। रक्त से परिपूर्ण, पहले से अधिक स्वस्थ। उंगली को देखें। हथेली, कलाई, बाएं हाथ की भुजाओं को देखें, कंधे को देखें। सभी अंगों को देखते जाएं। धीरे धीरे ढीला करते जाएं। महसूस करें सभी अंग तनाव रहित हो रहे। रक्त का परिभ्रमण पूरे शरीर पर हो रहा है। सभी अंग सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, बिल्कुल हल्का। अब और ऊपर की यात्रा करते हैं। देखें ऊपरी हिस्से को। अपने कंठ को देखें, गर्दन पर देखें। स्वर तंत्रिकाएं भली प्रकार कार्य कर रही। ठोडी को देखें। दांत, जीवा, दायां नसा छिद्र, मेरा बायां नसा छिद्र, दायां कान, बायां कान। देखें कानों के अंदर की स्थिति को। मेरा श्रवण तंत्र सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। दाईं आंख, बाईं आंख, दाईं भाव को देखें, बाईं भाव को देखें। मस्तक व कपाल को देखें। पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन पैर के अंगूठे से कपाल तक करते जाएं और प्रत्येक भाग को शिथिल करते जाएं। शरीर बिल्कुल ढीला,
महसूस करें प्राणवायु अंदर जा रही, सारी सकारात्मकता अंदर जा रही और सारी नकारात्मकता कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, सारी बीमारियां बाहर जा रही। देखते जाएं सांसों को, शरीर बिल्कुल ढीला हो रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ शरीर और हल्का होता जा रहा है। हमारे शरीर का निर्माण पंच तत्वों से मिलकर हुआ है, पंच महाभूतों से मिलकर हुआ है। अब अपने शरीर पर पाए जाने वाले पंच तत्वों को महसूस करेंगे, उनके दर्शन करेंगे। शरीर पर पाई जाने वाली हड्डियां, मांसपेशियां व त्वचा के भारीपन को महसूस करें। यह भार मेरे शरीर में पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इस तत्व को ध्यान करते हुए मिट्टी की गंध को महसूस करें। अब दूसरा तत्व, अपने शरीर पर बहने वाले रक्त को देखें। यह हमारे शरीर में जल तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। शरीर के प्रत्येक हिस्से में इसकी गति है। बाहर के जल और अंदर के इस जल पर, रसना पर, दोनों के मध्य कोई अंतर नहीं है। ऐसा महसूस करें। जल के बिना जीवन नहीं है। शरीर में बहने वाले तरल पदार्थ के रूप में इसका अनुभव करें। बहने वाले अंदर जल को देखें रक्त के रूप में। अब अपने शरीर में पाई जाने वाली गर्मी, ऊर्जा को महसूस करें। यह मेरे शरीर में अग्नि तत्व को प्रदर्शित करती है। शरीर में ऊष्मा की वजह से ही जीवन संभव है। इसके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। बाहर की अग्नि और शरीर के अंदर अग्नि में मूलतः कोई अंतर नहीं। दोनों समान हैं। अपने शरीर की गर्मी को, ऊष्मा को महसूस करें। अब अपनी श्वासों को देखें। देखिए अपनी श्वासों को, जो मेरे शरीर के प्रत्येक हिस्से में व्यापक रूप से फैली है। मेरे शरीर में प्राण वायु बनकर मुझे जीवन दे रही। यह मेरे शरीर में वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इस अंदर की वायु में और बाहर की वायु में मूलतः कोई अंतर नहीं। इसकी समानता को महसूस करें। देखते जाएं अपने शरीर में पाए जाने वाले वायु को। अब हमारे शरीर में पांचवें और अंतिम तत्व के दर्शन करें, जो आकाश तत्व है। आकाश खाली स्थान को बोलते हैं। हमारे शरीर में जितने भी खाली स्थान है वह आकाश तत्व से परिपूर्ण है। मेरे अंदर के आकाश में और बाहर के आकाश में कोई अंतर नहीं। ये एक जैसे ही है। इसकी समानता को देखें, महसूस करें। मेरा शरीर पंच महातत्वों से मिलकर बना है। इन तत्वों को महसूस करें। जैसे सभी नदियां समुद्र में जाकर पूर्ण हो जाती है, उसी प्रकार जब हम उस परम पिता ईश्वर परमेश्वर में ही जाकर मिल जाते हैं, हमारी चेतना उस परम प्रकाश का ही हिस्सा बन जाती है। इस अवस्था में होने वाले इस परम आनंद को महसूस करें।
अब कोई इच्छा नहीं है, बस आनंद ही आनंद है। इस आनंद को महसूस करें। जितना संभव हो इस अवस्था में रहने का प्रयास करें। ईश्वरीय सानिध्य को महसूस करें। मन ही मन ईश्वर को अनेकों धन्यवाद करें। अब मित्रों, खुद को एक बगीचे में देखें। महसूस करें कि आप एक बगीचे में हैं, फूलों से भरा हुआ बगीचा, जहां सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, ठंडी हवा बह रही है। अपने मनपसंद फूल को देखें, उसके पास जाएं, उसकी खुशबू को महसूस करें, उसकी खुशबू को सूंघें। उस फूल को हाथ में पकड़कर देखें, स्पर्श करें उस फूल को। ठंडी हवा चारों तरफ बह रही है। हवा के इस स्पर्श को महसूस करें, उसकी ताजगी को महसूस करें। पास ही बहते हुए झरने की आवाज को सुने, पानी की कलकल की आवाज को सुने। थोड़ा और आगे जाएं, झरने के पानी की ठंडी बूंदें आपके चेहरे पर गिर रही हैं। इस ताजगी को महसूस करें। शुद्ध वायु अंदर जा रही है। सारी बीमारियां, सारी नकारात्मकता बाहर निकल रही है। पूरा शरीर पहले से बहुत अधिक हल्का हो गया है, पंख के समान। कोई तनाव नहीं। शरीर पहले से अधिक स्वस्थ, आप पहले से अधिक तरोताजा हो रहे हैं। अपनी श्वास को देखें, अपनी श्वास को देखना आरंभ करें। अपनी श्वास को और गहरा बनाएं। अपने कंठ से लेकर नाभि तक श्वास को भरें और छोड़ें। करते जाएं, करते जाएं। गहरी श्वास भरते जाएं, छोड़ते जाएं। 10-15 बार। मेरा मन मस्तिष्क सक्रिय हो गया है। योग निद्रा में अच्छे कार्यों का संकल्प लें। योग निद्रा में किया गया संकल्प बहुत ही शक्तिशाली होता है। आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का संकल्प ले सकते हैं, या किसी आने वाले समय के लिए अपने संकल्प को, जो आप पाना चाहते हैं, उसको दोहराएं। उसको 3 बार दोहराएं। जो आपकी इच्छाएं हैं उनके बारे में सोचें, उसको 3 बार दोहराएं। धीरे धीरे मेरा अवचेतन मन उन संकल्पों को साकार करने का प्रयास करने लगता है। संकल्पों को दोहराते जाएं, दोहराते जाएं। अब अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर ले जाएं। अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने गुरु का ध्यान करें। बंद आंखों में ही लेटे लेटे देखते जाएं आज्ञा चक्र पर। उनके दिव्य छवि को देखें, अपने इष्ट को देखें, अपने गुरु को देखें। उसकी ऊर्जा को महसूस करें जो मेरे पूरे शरीर पर फैल रही है।
3 बार ओम का जाप करेंगे। उच्चारण एक लंबी ध्वनि से करें। हो। श्वास भरें। वो। मेरा मन बिल्कुल शांत, तन बिल्कुल शांत, शरीर पंख के समान हल्का हो गया। अब बहुत धीमे धीमे अपनी चेतना में आए। पहले अपने आंखों को बंद ही रखें। पहले हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। बहुत धीमे धीमे, बहुत धीमे धीमे अभी चेतना में आए। हल्के से आंखों को खोलें। दाईं करवट लेते हुए आसन पर बैठ जाएं। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, हथेलियों को आपस में रगड़ें। ऊर्जा का निर्माण करें। इसी ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाएं, अब पूरे शरीर पर लगाएं, पूरे शरीर पर धारण करें और बहुत धीमे धीमे, बहुत धीमे धीमे, बहुत धीमे धीमे अपनी आंखों को खोलें। और जितने समय तक इस आनंद की अवस्था में रहना चाहें आप रह सकते हैं। योग निद्रा से होने वाले इस सकारात्मक प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस करें। मित्रों, योग निद्रा बहुत ही प्रभावी तकनीक है। इस क्रिया को करने से हम तनाव, डिप्रेशन, फियर, फोबियाज, अनचाहे डर से मुक्ति पा सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये योग निद्रा का एपिसोड अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हम आज की इस कड़ी को समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।